हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा है कि इस वीक का स्मैकडाउन 2024 का आखिरी स्मैकडाउन तो होने वाला है, साथ ही साथ ये होने वाला है आखिरी 2 घंटे का स्मैकडाउन। उसके बाद से स्मैकडाउन बन जाएगा 3 आवर्स शो। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें 2024 के फाइनल स्मैकडाउन में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत कर ली जाए केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद हमें केविन ओवेंस कोडी रोड्स पर पाइल ड्राइवर लगाते हुए दिखते, जिसके बाद उनका हमें इंजरी वाला एंगल देखने को मिलता है। एंड लास्ट वीक के स्मैकडाउन में बैक स्टेज से हमें केविन ओवेंस का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर उन्होंने यही कहा कि ये सब जो हो रहा है उसमें मेरा कुछ भी फॉल्ट नहीं है, बल्कि WWE मैनेजमेंट का फॉल्ट है। और अभी जो उन्होंने कोडी रोड्स के साथ किया है वो तो कुछ भी नहीं है, जो कि वो आगे करने वाले हैं। यानी कि गाइज, अभी भी केविन ओवेंस कोडी रोड्स और उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का पीछा नहीं छोड़ने वाले। एंड वैसे तो चांसेस है कि कोडी रोड्स हमें सीधा नेक्स्ट ईयर रॉ में रिटर्न करते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर इस वीक के स्मैकडाउन में कोडी रोड्स आते हैं देन हो सकता है इनका मैच हमें नेटफ्लिक्स पर होने वाले पहले मंडे नाइट रॉ के लिए होते हुए दिख जाए ऑफिशियल। नहीं तो फिर WWE इनका मैच हमें रॉयल रंबल में करवाते हुए दिख सकती है। और अगर इस वीक के स्मैकडाउन में WWE कुछ और स्टोरी क्रिएट करना चाहती है केविन ओवेंस से रिलेटेड, देन हो सकता है हमें देखने को मिल जाए रैंडी ऑर्टन का रिटर्न, जिन्हें केविन ओवेंस ने किया था बाहर, बिल्कुल कोडी रोड्स की तरह। इसलिए रैंडी ऑर्टन भी जाने वाले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, ये बात तो क्लियर है ही। और अगर अब कोडी रोड्स टेलीविजन से हो चुके हैं बाहर, तो क्या पता हमें रैंडी ऑर्टन आते हुए दिख जाए वापस टेलीविजन पर। सो जो भी हो, केविन ओवेंस का जो ये कैरेक्टर चल रहा है विंग्ड ईगल टाइटल के साथ, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए स्मैकडाउन के न्यू एडिशन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो सबसे पहले तो आकर उन्होंने कार्मिलो हेस को हराया था, लेकिन लास्ट वीक के स्मैकडाउन में कार्मिलो हेस ने ही ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दिया काउंट आउट के जरिए। तो देखकर लग रहा है अभी इनकी फ्यूड कंटिन्यू रहने वाली है और ब्रॉन स्ट्रोमैन तो काफी ज्यादा गुस्से में है हारने के बाद। तो अगर इस वीक के स्मैकडाउन में कार्मिलो हेस उनके हाथ में आ जाते हैं तो हो सकता है उन पर हमें अटैक भी होता हुआ दिख जाए। वहीं लास्ट वीक के स्मैकडाउन में जब एले नाइट अपोलो क्रूज एंड अंड्राडे के साथ मिलकर फेस करे थे न्यू ब्लड लाइन को, देन एले नाइट पर हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शिंस्के नाकामुरा आकर अटैक करते हुए दिखते हैं। तो हम सभी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिंस्के नाकामुरा के सामने कोई न्यू चैलेंजर आने वाला है, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। एले नाइट और शिंस्के नाकामुरा की फ्यूड अभी कंटिन्यू रहने वाली है। एंड हम सब यही होप करते हैं कि इस बार WWE शिंस्के नाकामुरा का टाइटल रेन वेस्ट ना करे। और अब फाइनली बात कर ली जाए ओजी ब्लड लाइन एंड न्यू ब्लड लाइन के बारे में। तो जैसा कि इन दोनों के बीच एक तरह से एंटर हो चुके हैं ड्रू मैकिंटायर। लास्ट वीक के स्मैकडाउन में तो ड्रू मैकिंटायर ने ये बात साफ कर दी है कि सोलो सिक्वा जब रोमन रेंस को रास्ते से हटा देंगे देन सोलो सिक्वा के लिए आने वाले हैं नेक्स्ट ड्रू मैकिंटायर। बट जैसा कि इस वीक के रॉ में हम सबने देखा कि सबसे पहले तो हमें जे उसो का रिटर्न होते हुए दिखा, और जब सैमी ज़ेन की हेल्प करने के लिए कोई उन्हें मिल गया ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, देन तभी वहां पर हमें न्यू ब्लड लाइन देखने को मिलती है, जो कि आकर सैमी ज़ेन एंड जे उसो पर करती है काफी बुरी तरह से अटैक। और ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो एक तरह से ड्रू मैकिंटायर अभी न्यू ब्लड लाइन के साइड पर ही, भली पूरी तरह से ना हो। वहीं जब जे उसो का हो चुका है रिटर्न, सैमी ज़ेन और वो एक साथ आ चुके हैं, तो ये बात तो साफ है कि इस वीक के स्मैकडाउन में जब न्यू ब्लड लाइन आएगी तो वो दोनों हमें आते हुए दिखेंगे अपना बदला लेने के लिए। और देखकर लग रहा है जिमी उसो भी टेलीविजन से ऑफ ले लेने वाले, बिकॉज लास्ट वीक के स्मैकडाउन में तो उन्होंने अपने क्रच के साथ ही अटैक किया था ड्रू मैकिंटायर पर। तो हो सकता है वो तीनों मिलकर हमें बदला लेने की कोशिश करते हुए दिखे ड्रू मैकिंटायर एंड न्यू ब्लड लाइन से। वहीं बात रही ओटीसी रोमन रेंस के बारे में, देन चांसेस कभी है कि अब रोमन रेंस स्मैकडाउन में आने वाले, यानी कि डायरेक्टली उनका रिटर्न हमें 6 जनवरी को होने वाले मंडे नाइट रॉ में होता हुआ दिखेगा, जहां पर उनका सोलो सिक्वा के साथ ट्राइबल कॉम्बैट मैच होने वाला है। लेकिन हाँ, इस मैच से पहले WWE ने एक बार भी सोलो सिक्वा एंड रोमन रेंस को आमने सामने नहीं लाया। तो अगर WWE ऐसा कुछ करना चाहती है तो इनके पास आखिरी मौका इस वीक का स्मैकडाउन ही है, जहां पर मे भी हो सकता है रोमन रेंस रिटर्न कर हमें अपने ओजी ब्लड लाइन की हेल्प करते हुए दिखे ड्रू मैकिंटायर एंड न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। नहीं तो फिर आप सब मानकर चल सकते हो कि अगेन ओजी ब्लड लाइन आप सभी को इस वीक के स्मैकडाउन में वीक हमें पड़ते हुए दिखेगी। उसके बाद फिर जब रोमन रेंस आएंगे नेक्स्ट वीक वापस, तभी हमें ओजी ब्लड लाइन को मिलते हुए दिखेगा अपर हैंड। सो लेट्स सी कि आखिरकार WWE 2024 की आखिरी स्मैकडाउन एंड आखिरी 2 आवर शो किस तरह से करती है एंड। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बता रहा है कि आपको क्या लगता है इस वीक के स्मैकडाउन में किसे अपर हैंड मिलने वाला है, ओजी ब्लड लाइन को या फिर न्यू ब्लड लाइन को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।